90% बच्चे जो फेल होते हैं, जो कामयाब नहीं होते, उसके सबसे बड़ा कारण यह है कि वो एक टीचर पे बिलीफ नहीं कर पाते, एक टीचर पे बिलीफ नहीं करते, एक टीचर पे विश्वास नहीं है उनका। वो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने परसेंटेज टॉपिक पढ़ाया, परसेंटेज टॉपिक पढ़ाते तो हो सकता है परसेंटेज टॉपिक में किसी बच्चे को तो 100% बात आ गई होगी समझ में मेरी, किसी बच्चे को 90% बात आई होगी मेरी पढ़ाई हुई, किसी को हो सकता है भाई 50% समझ में आई होगी, किसी को हो सकता है 40% समझ में आई होगी। तो जिस बच्चे को मान लो 10% समझ में आया, 20% समझ में आया, अब वो क्या करेगा, वो ये कहेगा यार टीचर में दिक्कत है, मुझे समझ नहीं आ रहा तो टीचर में दिक्कत है। वो उस प्रोसेस को नहीं पकड़ पा रहा कि गलती कहां हो रही है। ऑनलाइन में यही एक दिक्कत है कि उसको पकड़ के, उसका कान पकड़ के उसे समझाने वाला कोई नहीं है कि भाई तू गलती यहां कर रहा है, इसलिए तेरी चीज कम समझ में आ रही है। तुझे कैलकुलेशन की एक एक छोटी छोटी बात कही है और यह समझाया कि इस कैलकुलेशन को लिख ले और इसको रोज पढ़ ले। तू जब तक ये पढ़ेगा नहीं तो बैंड बजेगा तेरा बाद में, लेकिन वो नहीं समझता। हां, कुछ कमी हमारी भी हो सकती है जिसको हम लगातार सुधार कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा, इस टीचर को कहेगा यार राकेश सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, इनको छोड़ दो, आप कोई दूसरा टीचर पकड़ते हैं, XYZ, हम इस टीचर से पढ़ते हैं। यहां उसने पढ़ लिया, यहां पे भी वो 10 दिन बाद जब वो यहां नहीं टिक पाया तो यहां पे भी 10 दिन में नहीं टिकेगा। मां बाप के पैसे खराब किए, फिर MNP कोई टीचर होगा वहां भाग जाएगा और वो अपनी लाइफ के 3-4 साल इसी चीज में खराब करता चला जाता है। सबसे बड़ी कमी यहां। दूसरा, आज के समय में बच्चा सोशल मीडिया देख रहा है। आप जानते हैं सोशल मीडिया जो है ना, इसका जो दूसरा नाम है वो सच मानने में इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर मीडिया है। ये आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस करते हैं। कोई रील आई बड़ी धाकड़ सी, बड़ी तूफानी रील है, जिंदगी में दहाड़ मचा देंगे, 6 दिन में सिलेक्शन करा देंगे, बड़े अच्छे अच्छे मोटिवेशनल डायलॉग बोले, आपको रील भाग गई, आपका मन खुश होगा, आपने कहा अरे यार ये टीचर है, सिलेक्शन ये दिलाएगा। तुम ये नहीं देख रहे कि रैंक 1, 2, 3 CDS लगातार सर क्या रहे, UPSC लगातार बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, आप वो नहीं देख रहे। आप ये नहीं देख रहे कि CGL में लगातार सर से पढ़ाए हुए बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। आपने देखा कि भैया ये टीचर तो इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा, आपको पता ही नहीं इन्फ्लुएंस कर रहा, आपको लग रहा है बहुत अच्छी बात बता रहा। किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में एक ट्रिक ऐसी बता देगा जो आपको लगेगा अरे ये तो तोड़फोड़ मचा दिया। सर राकेश सर ने क्यों नहीं बताई? राकेश सर ने इसलिए नहीं बताई क्योंकि जो इस ट्रिक की कमियां थी वो कमी तुम तो इससे पूछने जाओगे नहीं, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे इस बात की भी तो गारंटी देनी है ना कि तुम्हारा पेपर में एक सवाल गलत नहीं होगा। भाई इसको थोड़ी कोई पूछ रहा है कि इसका पढ़ाए हुए से वो ट्रिक किसी एक ही स्पेसिफिक डाटा पे लगी, दूसरा डाटा जैसा ही बदला वो ट्रिक फेल हो गई। इसको थोड़ी कोई गाली देने जा रहा है, इसको थोड़ी कोई पकड़ने जा रहा है। लेकिन क्यों नहीं पकड़ने जा रहा? क्योंकि ये तो फ्री में, रील जो है, सोशल मीडिया जो है, ये तो फ्री में है ना भैया। जितनी भी रील है ये तो फ्री में, इसका आप पैसा पे थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन आप मेरे पास जुड़े हैं तो आपने पैसा भी मुझे दिया है, मेरे बच्चे, आपने अपना समय भी मुझे दिया है, और पैसे से ज्यादा समय की कीमत है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, बीमारी यहां फंसती है, यहां उसका मन भटकेगा, यहां उसको हो सकता है 85% समझ आ रहा हो, लेकिन वो ये समझ नहीं रहा इस बात को कि 50% रोज प्लस होना है, 51 होगा, 52 होगा। धीरे 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 चीजें पहले दिन, एक दिन में तैयार नहीं होनी, लेकिन धीरे 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 मेरे बच्चे चीजें तैयार होंगी, और 3, 4, 5 महीने के बाद वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार सर ने परसेंटेज पढ़ाया था, साला हर जगह लग रहा है, कोई भी सवाल नहीं फंस रहा। लेकिन आपके साथ क्या दिक्कत होगी? आपके साथ दिक्कत ये होगी कि परसेंटेज खत्म हुआ मान लीजिए, और फिर आपने कोई रील देखी, आपने कोई प्रैक्टिस करी, आपने देखा यार सवाल में अटक रहे हैं हम। मेरे भाई ये प्रोसेस है, आपको ये समझना पड़ेगा। मैथ में केवल ऐसा नहीं कि परसेंटेज अपने आप में कंप्लीट है, नहीं बाबू, बहुत सारे चैप्टर एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। ये उलझन धीरे 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 सुलझती है। अगर पेशेंस नहीं रख पाओगे ना तो इस उलझन को, जैसे पतंग किसी खंबे पे अटक जाती है, तारों में अटक जाती है, और आप में पेशेंस नहीं उसे सुलझाने का, तो आप धागा खींचोगे, पतंग टूट जाएगी, पतंग जीवन में आपको हाथ नहीं आएगी। इस बात को ध्यान रखना। ऑनलाइन क्लास भी मेरे बच्चे एक पतंग है जो तार पे अटकी हुई है। अगर आप चाहते हैं इस पतंग को धीरे धीरे सुलझा के लेके आना, तो इसमें संयम लगेगा और आपको धीरे 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 खाने की आदत होनी चाहिए।
हमारे गांव में देसी देहात में बोलते हैं ना, ठंडा करके खा, वहीं से मेरे भाई सिलेक्शन होगा। मेरी बात समझे? समझे कि नहीं समझे? तो इन चीजों को अपने लाइफ में परमानेंट ब्लॉक मारना, इन चीजों को, बीमारियों को, क्योंकि ये दिमाग को खराब करेंगे और मामला गड़बड़ कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं?